प्रभु का नाम सुमिर रे बंदे, प्रभु का नाम सुमिर रे बंदे। ओ प्रभु का नाम सुमिर रे बंदे, प्रभु का नाम सुमिर रे बंदे। हो तेरा कोई न तारन आए, जिसका रक्षक है भगवान, उसे कोई मार नहीं सकता। हो जिसका रक्षक है भगवान, उसे कोई मार नहीं सकता। उसे कोई मार नहीं सकता, उसे कोई मार नहीं सकता। जिसका रक्षक है भगवान, उसे कोई मार नहीं सकता। जिसका रक्षक है भगवान, उसे कोई मार नहीं, कोई मार नहीं, कोई मार नहीं सकता। भगवान रक्षा करने के लिए जब पांडवों के संकल्प लिए हैं तो उन्हें कैसे मार सकते हैं अश्वत्थामा जी। महाराज अश्वत्थामा जी सोचा, उधर परमात्मा ने सोच लिया। अर्जुन से जाके कहते आज विजय की रात्रि है, आज घर में नहीं सोना चाहिए, हम आपको चल करके विहार करना चाहिए जंगल में, और आज सोना नहीं चाहिए, आनंद लेना चाहिए। तो क्या करते हैं, पांचों पांडवों को लेकर के रात्रि में चल देते हैं। पर इधर क्या होता है, जब वो उनकी सेज खाली पड़ी देखा तो द्रौपदी जी ने अपने पांचों पुत्रों को वहां पर लिटा दिया। कहती हैं आप लेट जाओ, पिताजी लोग चले गए। तो भगवान की गति जो लिखा बदा होता है, जो लिखा लीलार में मेट सके ना कोई। ऐसा हुआ कि आज पांचों पुत्र द्रौपदी जी के लेट गए। उसी समय अश्वत्थामा आता है और आ करके नंगी तलवार सोते हुए देखा कि पांचों सो रहे हैं। पांचों के सर कलम कर लिया, एक कपड़े में बांध के पोटली बना करके बड़ी खुशी से जा रहा है कि मैं दुर्योधन को दूंगा, दुर्योधन बहुत ही प्रसन्न होंगे, ऐसा सोचते हुए जा रहा है। जब दुर्योधन के पास पहुंचा, आपने एक के लिए कहा था मैं पांचों की गर्दन काट के लाया। दुर्योधन को विश्वास नहीं हो रहा। क्यों? भीष्म पितामह जैसे, कर्ण जैसे बलवान, मेरे जैसे दुर्योधन कह रहा है बलवान, जो धराशाही हो गए। आज तुम कह रहे हो मैंने पांचों के सर कलम कर दिया, ये मुझे विश्वास नहीं। अरे तुम दिखाओ तो मुझे खोल करके वो अपना बड़ा सा सिंधु दुर्योधन का। दुर्योधन कह रहे हैं भीम का, मैं उसे देखता हूँ, क्योंकि भीम से बहुत चिढ़ता था दुर्योधन का। लाओ मैं उसको फोड़ता हूँ। जैसे ही उस सिर को लिया और तोड़ा तो वो फूट गया। जैसे फूटा तो कहता है ये भीम का सिर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं युद्ध में गदा मारता था तो टंकार की आवाज आती, ये भीम का सिर नहीं है। ध्यान लगा के देखा, गौर से देखा, भीम का पुत्र था। जब पांचों को गौर से देखा तो पांचों पुत्र थे। तो पांचों पुत्रों को देख करके दुर्योधन के मन में खेद हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इधर हमारा भाई धृतराष्ट्र पांडु विदुर जी तो सोचते हैं कि इधर हमारा परिवार तो नष्ट हुआ, ये बालकों को मार करके पांडवों को खत्म कर दिया। इसने उत्तरा का केवल अभिमन्यु का बालक गर्भ में था।
तो दुर्योधन को ये क्रोध हुआ और कहते हैं उनको पहले तो सुख हुआ, बाद में दुख हुआ। उनको वरदान प्राप्त था कि जब सुख और दुख बराबर होंगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी। तो ऐसा होने पर पहले तो उसको सुख इतना हुआ कि पांचों के सर मिल गए हैं, पर जब वो सर नहीं रहे, बालकों के रहे, तब वो देख करके मन में सोचने लगे कि पानी देने वाला कोई नहीं बचा, तुमको दुख बहुत हुआ। तो दोनों बराबर हो गए और दुर्योधन की मृत्यु हो गई। अब इधर क्या होता है, अब उधर माता रानी द्रौपदी मैया सोच रही है क्या करें। जाकर के देखती हूँ सुबह पलंग पे और माता जी ने देखा क्या कि उनके धड़ पड़े हुए और सर कलम। अब वो माता कैसे धैर्य रख सकती है। अरे जिसका एक पुत्र हो जाए खराब तो क्या दशा होती है। आज माँ द्रौपदी के सामने उसके 5 पुत्र पड़े हुए हैं। माता जी रोने लगी, कहने लगी माता शिशुना निधना सुताना निशम घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्वाष्पकलाकुलाक्षी तां सांपयन्नाह किरीटमाली। माता शिशु नाम निधनम सुताना। जैसे माँ देखती है कि मेरे 5 पुत्र आज इनके सर धड़ पड़े हुए हैं, सर नहीं है, वैसे ही माता द्रौपदी चित्कार चित्कार करके रोने लगी। तभी महाराज भगवान अर्जुन और भगवान कृष्ण के साथ में अर्जुन जी आते हैं। ताम सांत्वयन्नाह किरीटमाली। किरीटमाली भगवान श्री कृष्ण जी द्रौपदी माँ को कहते हैं अरे बहन धैर्य रखो। कहने के लिए तो कह दे पर उस माँ के हृदय से पूछो। पर उसी समय अर्जुन क्या करते हैं, उसी समय अर्जुन जाकर के द्रौपदी के सामने प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं द्रौपदी चिंता मत करो, जिस तरह से आज आपके बालकों को मारने वाला जो है उसको मैं आपके सामने लाकर के खड़ा करूंगा और जो आप दंड कहेंगे वो दंड दूंगा। अब इधर अर्जुन प्रतिज्ञा कर रहे हैं और कहते हैं सूर्यास्त तक ऐसा नहीं किया तो मैं अर्जुन नहीं कहलाऊंगा। भगवान कह रहे हैं अर्जुन संकल्प ले रहे हो, सोच करके लो। अर्जुन कहते हैं प्रभु आप चलो। भगवान के साथ रथी होकर के अर्जुन चल देता है।
उधर क्या होता है, उधर अश्वत्थामा सोचता है क्या करूं, पहले ही उसने 5 पुत्रों को मार दिया था। उधर जब दुर्योधन ने कहा कि ये अर्जुन नहीं है, ये भीम नहीं है, नकुल नहीं है, सहदेव नहीं है, युधिष्ठिर नहीं है, तब उसने सोचा कि अब तो मुझे अर्जुन छोड़ेगा नहीं। उसी समय उसने अश्वत्थामा ने बचने के लिए इधर उधर भटका हुआ, छिपा हुआ घूम रहा था। तभी अर्जुन पहुंच गए और ललकारते हैं कि अरे दुष्ट ऐसा में युद्ध कर। अब जैसे ही अश्वत्थामा युद्ध करता है अर्जुन जी के सामने, तो अश्वत्थामा समझता है कि मैं धनुष विद्या में पार नहीं पाऊंगा, तो वो ब्रह्म अस्त्र अश्वत्थामा जी अर्जुन के ऊपर चला देते हैं। तो जब ब्रह्म अस्त्र आता है तो सोच में पड़ जाते हैं महाराज। अर्जुन भगवान की शरण में जाते हैं, कहते प्रभु ये ब्रह्म अस्त्र आ रहा है, अब इससे मेरी रक्षा क्या होगी, कैसे होगी। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर, तुम्हें को दई माना अपवर दोषी संस्कृत। कृष्ण कृष्ण महाभाग मेरी रक्षा करो ये ब्रह्म अस्त्र से। तो भगवान कहते हैं घबराओ नहीं अर्जुन, जो जैसा हो उसका उत्तर वैसे देना चाहिए। ब्रह्म अस्त्र का काट ही ब्रह्म अस्त्र है। ब्रह्म अस्त्र से वो उसने छोड़ दिया है, वो विद्या नहीं जानता कि उसको वापस कर ले। इसलिए आप अपना ब्रह्म अस्त्र छोड़िए, उसको काट कीजिए, पुनः अपनी ब्रह्म अस्त्र को शांत कीजिए, आपके पास विद्या है। भगवान ऐसा कह करके अर्जुन को बोध दिला करके और ब्रह्म अस्त्र को शांत करवाते हैं और पुनः अर्जुन शांत करके दूसरे बाण से बंधन में ले करके अश्वत्थामा को आने लगते हैं। उसी समय भगवान कहते हैं मानम पार्थार हसिधा प्रातुम ब्रह्म बंधु मिमं जहि योसावना गसा सुक्ता नवधी निशिबालका। अरे अर्जुन ये ब्रह्म बंधु मिमं जहि है ब्राह्मण, पर काम इसने बुरा किया है। क्या किया है? कहते हैं 5 आताताई होते हैं। कौन? एक तो आग लगाने वाला, उसको आताताई कहते हैं, और धोखे में जहर देने वाला वो भी आताताई होता है, और बुरी नियत से हाथ में शस्त्र लिए मारने काटने के लिए जो घूमता रहे उसको भी आताताई कहते हैं। धन को लूटने वाला भी आताताई होता है। खेत और जमीन और स्त्री को जबरदस्ती छीन ले वो भी आताताई होता है। और किसी अपराध को महाराज बालकों के ऊपर शस्त्र चला दे, बालकों को और स्त्रियों को मार दे, वो भी आताताई होता है। उसके मारने में कोई दोष नहीं लगता। पर अर्जुन जी कहते नहीं महाराज मैंने प्रतिज्ञा किया है द्रौपदी जी से, मैं इसको यहाँ नहीं मारूंगा, मैं द्रौपदी के सामने जा करके मारूंगा, जो द्रौपदी कहेंगी वही करूंगा। आज भगवान के साथ में लेकर के अश्वत्थामा को अर्जुन द्रौपदी के सामने ले गए। कहते हैं बोल क्या करूं, इसको कौन सी मौत दूं, आग में जला दूं, क्या करूं, जो आप कहो वो मैं दंड दूं। पर जैसे ही देखती हैं माता द्रौपदी
अश्वस्थामा तभी उनके आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि माँ पुत्र न होने का कष्ट जानती है। अब द्रौपदी मैया सोचने लगी कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया है मेरे साथ, अब इससे बचाऊं कैसे, समझाऊं कैसे। रोते हुए कह रही है माँ द्रौपदी, मुच्यता मुच्यता में सो ब्राह्मणो नितरा गुरु। अरे महाराज, मुच्यता मुच्यता छोड़ दो, इसको छोड़ दो। अरे द्रौपदी के सामने अर्जुन जी कहते ये क्या कह रही हो, ये तुम्हारे बालकों का हत्यारा है, आप कह रही हो छोड़ दो। तब द्रौपदी माँ कहती है कि मुच्यता में से ब्राह्मणों नितराम गुरु। ब्राह्मण गुरु रूप में होते हैं, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। और ब्राह्मण होते हुए ये तुम्हारा गुरु जी का पुत्र है। सा एष भगवान द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते। ये और कोई नहीं, ये आपके गुरु माता गुरु पिता का पुत्र है, आपने जिससे शिक्षा लिया है और इकलौता सहारा बचा है माँ का, कृपी मैया का, द्रोणाचार्य की पत्नी। क्यों यही बचा है, द्रोणाचार्य जी तो खत्म हो गए। और मैं जानती हूँ, मैं हूँ माँ, कि क्या दुख होता है बालकों के खोने का। आज मेरे 5 पुत्र पड़े हैं सामने, तो मेरे अंदर क्या बीत रही है मैं समझ रही हूँ। अगर आप इसको मार देंगे, अभी इतने बीतने के बाद मुझे ज्ञात हो रहा कि आप मेरी रक्षा करने के लिए 5 जीवित हैं, और अगर आज इसको आप मार देंगे, उधर कृपी मैया का सहारा कुछ नहीं होगा, तो उसका क्या होगा। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि गुरु माता के लिए इसको छोड़ दिया जाए। मारोदिते दस्य जननी गौतमी पति देवता। यथा अमृतवत्साता रोदिदं अश्रुमुखे। इसकी माँ कृपी रो करके क्या होगा हाल उसका। इसलिए पूज्य विप्र सकल गुणहीना कह रहे महाराज, ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण का अपमान करके, धक्का दे करके अपमान करने से ही मात्र उसकी मौत हो जाती है। तो आज जैसे ही द्रौपदी ने बार बार कहा कि इसको नहीं मारना, आप मेरे कहने से छोड़ दीजिए, तो हाथ जोड़ने पर अब अर्जुन सोच में पड़ गए महाराज कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। उधर संकल्प प्रतिज्ञा है। तो युधिष्ठिर जी के सामने कहते तो वो धर्म की बात बतलाते हैं, द्रौपदी की तरफ भीम की तरफ देखते हैं। अर्जुन तो कहते हैं भीम, अर्जुन आप छोड़ देंगे तो मुझसे नहीं बचेगा। भीम जी अर्जुन की तरफ, अब परिस्थिति हो गई अर्जुन जी के पास, क्या करूं। इस समय भगवान ही उत्तर हमको दे सकते हैं, यही सलाह दे सकते हैं, यही हमारी सदा मदद किए, सदा रक्षा किए, यही रक्षा करेंगे। ये सोच करके आज महाराज भगवान की शरण में पुनः अर्जुन खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके कहते हैं आप उपाय बतलाइए।
भगवान उपाय बतला रहे हैं अर्जुन को, दोनों तरफ से बता रहे हैं। देखिए इस श्लोक में अर्जुन को परीक्षा भी ले गए हैं अर्जुन की, क्योंकि गीता का उपदेश दिया है 18 अध्यायों में भगवान ने। तो आज कह रहे हैं ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम्, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आततायी बधार्हणः, मय्यो भयमान्नातम् अपरिपय्यानुशासनम्। भगवान ने कह दिया ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। और आतताई बधार्हणः, कह रहे आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। उधर आतताई भी है, बालकों को मारा है सोते समय। अब भगवान दोनों तरफ बोल दिए। अब वो अर्जुन और सर पकड़ के बैठ गए टीले हो, महाराज अच्छे चक्कर में हम पहले से उलझे हुए हैं, ये महाराज और उलझा दिए। कहते हैं एक तरफ कहते हैं मारना नहीं चाहिए, एक तरफ कह रहे हैं आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, और उसमें दोनों को है। अब मैं क्या करूं? तो अर्जुन ध्यान करते हैं, तभी उनके मन में आता है कि अच्छा भगवान मुझसे कह रहे हैं कि मारना भी नहीं छोड़ना, मारना भी नहीं चाहिए और छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए? ऐसी अवस्था में अपमान करके धक्के मार करके निकाल देना चाहिए। तो अर्जुन ने उनके सर के बाहर एक साइड के मूछ दाढ़ी बना करके, जूतों की माला पहना करके, मणि जो लगी हुई थी अश्वत्थामा के, उसको निकाल करके धक्का मार करके निकाल देते हैं। अब ब्राह्मण का अपमान हो जाए तो मरने के समान होता है। अब अश्वत्थामा ये नहीं सोच रहा कि मैं अपराध किया था, क्योंकि बुद्धि उधर नहीं जा रही, इधर जा रही है। अब अश्वत्थामा सोचने लगा चलो तुमने अपमान किया है, इसका भी बदला लूंगा और मैं तुम्हारे एक बचा हुआ है उत्तरा के गर्भ में जो अभिमन्यु पल रहे हैं उसको भी मैं नहीं छोड़ूंगा। ऐसा मन में सोच करके ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ की ओर छोड़ देते हैं। अब जैसे तेज को देखा उत्तरा ने तो भगवान के शरण में जाती हैं और किसी की शरण में नहीं जाती हैं, केवल भगवान को ही समर्पित हैं। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद भयं पश्ये यत् मृत्योः परस्परम्। पाहि पाहि महायोगिन, हे महायोगेश्वर मैं आपकी शरण में हूँ। ये भयंकर तेज मेरी ओर चला आ रहा है और इस मेरे गर्भ में तेज है जो पल रहा बालक है, इसको नष्ट करना चाह रहा। आप रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। जैसे ऐसी प्रार्थना की उत्तरा की सुनी, वैसे ही महाराज भगवान अंगुष्ठ रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और परीक्षित के चारों ओर रक्षा करने लगे। उस ब्रह्म असुर को घूम घूम करके काट रहे, उस तेज को समाप्त कर दिया। धन्य है उत्तरा मैया जिसके गर्भ में भक्त और भगवान दोनों हैं। बोलिए उत्तरा मैया की जय हो, भक्त और भगवान की जय। श्याम मुरलिया वाले की, घनश्याम मुरलिया वाले की, मैं दासी बन जाऊं घनश्याम मुरलिया वाले की, मैं दासी बन जाऊं घनश्याम मुरलिया वाले की। श्याम मुरलिया वाले की, श्याम मुरलिया वाले की, घनश्याम मुरलिया वाले की, दासी बन
घनश्याम मुरलिया वाले की मैं दासी बन जाऊं, घनश्याम मुरलिया वाले की मैं दासी बन जाऊं, घनश्याम मुरलिया, ओ घनश्याम मुरलिया, ओ घनश्याम मुरलिया वाले। बोले बांके बिहारी लाल की जय। महाराज उत्तरा की आज रक्षा किया, भगवान गर्भ में जाके परीक्षित की रक्षा की, और आज युधिष्ठिर जी से कहते हैं आपका कार्य पूरा हुआ जिसलिए मैं आया था। आप युद्ध में भी विजय हुए, सभी जगह आपकी विजय हुई। अब आप प्रेम से रहिए, हस्तिनापुरी में मैं जाऊंगा द्वारिकापुरी। ऐसा कह करके भगवान जैसे चले वैसे ही महाराज कुंती मैया रोते हुए आ गई और कहने लगी, स्तुति करने लगी, नमस्ते पुरुषं त्वां, नमस्ते पुरुषत्वाद्यम् ईश्वरः ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिर्वस्थितम् माया जवनिका क्षण्यं मज्जाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदिशा नतो नाट्यधरो यथा। हाथ जोड़ करके कुंती मैया खड़ी हो गई, स्तुति करने लगी। भगवान क्या कह रहे हैं, बुआ जी उल्टा गंगा बहा रही हैं, मैं आपका भतीजा, आप मेरी बुआ, आप क्या कर रही हैं? कुंती माँ कह रही हैं आज मुझे अपने मन की करने दो, आप रोको मत। आप सदा इसी माया के पर्दे से मुझे आप बहला देते हैं, बुआ भतीजा बन करके मुझे आज क्यों? कुंती माँ कह रही है हर परिस्थिति में आपने हमारी रक्षा किया, मैं आपकी प्रार्थना नहीं कर रही हूँ। नमस्ते पुरुषम त्वं, मैं उस आद्य पुरुष महापुरुष की प्रार्थना कर रही हूँ, उसकी वंदना कर रही हूँ जो अलक्ष्य सर्वभूतानां अंतर बहिर्वस्थितम, जो सभी जगह विराजमान है, अंतर और बाहर। मैं उस आज पुरुष की प्रार्थना कर रही हूँ। और ये माया जवन का क्षण, जो बुआ बुआ कह करके ये माया मेरे ऊपर फेरे रहते हो ना, माँ माने नहीं या माने जो, ये माया आप अपने पास रखिए, आज मुझे अपनी मन की करने दीजिए। और कहते हैं तथा परमहंसानां मुनीनां ममलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येमहि श्रियः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। हे प्रभु पंकज नाभाय, हे पंकज मालिनी, हे पंकज नेत्र। भगवान की उपमा कमल के पुष्प से नेत्रों की, और सभी जगह महाराज कमलनाथ कमलनाथ कहके भगवान को पंकजनाथ कहके प्रार्थना कर रहे हैं कुंती मैया, और कह रही हैं आप हर समय हमारी रक्षा किए। विष दिया गया
लड्डुओं में मिला करके आपने रक्षा किया, हम सबको बचाया। आग लगाई गई राक्षस भवन में, तो हमें आपने बचा करके निकलने का मार्ग बताया। भीम जी को आपने बचाया, जब नदी में वो पाताल लोक पहुंच गए थे, वहाँ नागों ने मारा नहीं और उन्हें 10,000 हाथियों का बल दे दिया आपकी कृपा से। आप हर समय हर विपत्ति में हमारी रक्षा किए। तो कहते हैं बुआ ये उल्टा हो जाएगा, मैं भतीजा आप मेरी बुआ। कहते हैं नहीं, कुछ उल्टा नहीं। आज मैं कह रही हूँ कि जो मैं मांगू वो दो, और आज मैं आपने भगवान का दर्शन कर रही हूँ। तो भगवान कहते हैं मांग लो बुआ, अच्छा जो मांगेगा। कुंती माँ ने जैसा वरदान मांगा है किसी स्त्री ने आज तक नहीं मांगा होगा। कुंती माँ मांग रही है, विपदा संतु नासस्व तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यस्य पुनर्भव दर्शनम्। विपदा संतु नासस्व। हे प्रभु, आप देना चाहते हैं तो मुझको विपत्ति सदा के लिए दे दीजिए। भगवान कह रहे हैं, अरे बुआ जी क्या मांग रही हो? ये विपत्ति, जीवन बीत गया तुम्हारा विपत्ति में, आज कुछ सुख की घड़ी आई है। आपके शत्रु पक्ष कौरव मारे गए, आज सुख की घड़ी है। आपके बालक राजा हो गए, अब कुछ सुख आया है, तो अब आप विपत्ति मांग रहे हैं। आप विचार कीजिए माँ, बुआ जी क्या मांग रही हैं? तो कहते हैं मैं खूब विचार करके मांग रही हूँ। क्यों? अरे उस सुख का क्या करूंगी जब मुझसे मेरा परमात्मा ही दूर हो जाएगा। अरे वो ही समय अच्छा था जब हमारे साथ परमात्मा हरदम खड़े रहते थे, हरदम रहते थे। तो आज हमें सुख मिला तो आप छोड़ करके जा रहे हैं। तो आप विपत्ति दे दीजिए कि जिससे आप हमें छोड़ करके नहीं जा, हर क्षण हमारे साथ रहें। बुआ जी को समझाते हैं, बुआ जी आप ऐसा नहीं कीजिए, जब कहेंगे तब आएंगे। कुंती माँ को समझाते हैं भगवान और कहते हैं कुंती बुआ आप धन्य हैं। कहते हैं वही क्षण सुलभ है, वही अच्छा है जब भगवान का सुमरन होता रहे, भगवान का नाम उच्चारण होता रहे। और जब भगवान हम आपसे दूर होने लगे, सत्संग का अवसर न प्राप्त होने लगे, वही विपत्ति है। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हो ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
गिरिधर ओ मेरा पुकार तुम्हें गिरिधर गोपाला मेरा पुकार तुम्हें गिरधर गोपाला। ओ बन गया अमृत का विष का भरा प्याला बन गया अमृत का विष का भरा प्याला विष का भरा प्याला कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरे गोकुल में आए विपदा भारी जब तेरे गोकुल में आए विपदा भारी एक इशारे पर सब विपदा तारी सब विपदा तारी उठ गया गोवर्धन उठ गया गोवर्धन जिसे तूने थाम लिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम हो जब तेरा नाम हो जब तेरा नाम लिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय जय।